एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह हर चीज पर पेंट करती थी, पत्थरों पर, पत्तों पर, पुराने लकड़ी के टुकड़ों पर और यहाँ तक कि अपने कमरे की दीवारों पर भी उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। और उसकी रंग बिरंगी पेंटिंग्स गांव के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। एक दिन जब वह अपनी दादी के अटारी में खोजबीन कर रही थी तो उसे एक कोने में एक धूल भरा पुराना डिब्बा दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसने उसे खोला और अंदर से एक सुंदर सुनहरी कूची निकली। कूची के हैंडल पर जटिल नक्काशी की गई थी और जब उसने उसे पकड़ा तो उसके हाथों में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उत्साहित होकर लिली कूची को अपने कमरे में ले गई और उसे अपने पसंदीदा नीले रंग में डुबो दिया। जैसे ही कूची के बाल कैनवास पर छुए, कुछ जादुई हुआ। रंग झिलमिलाने और चमकने लगा और लिली की आंखों के सामने उसके द्वारा पेंट किया गया नीला पंछी अपने पंख फड़फड़ाने लगा और कैनवास से बाहर उड़ गया। लिली ने आश्चर्य से अपनी सांसें रोक लीं। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण कूची नहीं थी, यह एक जादुई कूची थी। अगले कुछ दिनों में उसने कई तरह की चीजें पेंट की। हवा में हिलते डुलते फूल, उसके सिर के चारों ओर उड़ती तितलियां और यहाँ तक कि एक छोटा सा कुत्ता जो उसके पैरों के पास खेलते हुए भौंकता था। लेकिन जल्द ही लिली को पता चला कि जादुई कूची का भी अपना एक दिमाग है। एक दोपहर जब वह एक शांतिपूर्ण दृश्य पेंट कर रही थी, उसने गलती से कैनवास पर कुछ लकीरें खींच दी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उन लकीरों से एक छोटा शरारती ड्रैगन उभर आया। यह बिल्ली से भी छोटा था, हरे चमकदार रंग का और छोटे छोटे पंखों वाला। ड्रैगन लिली के कंधे पर आकर बैठ गया और उसके गाल से अपना सिर रगड़ने लगा। लेकिन वह जल्दी ही बोर हो गया और उसने उसके रंग और कूचियां गिरानी शुरू कर दी। वह नीले पंछी का पीछा करने लगा और उसके छोटे छोटे धुएं के बादलों से लिली के फर्नीचर पर जलने के निशान पड़ गए। ओह नहीं, लिली चिल्लाई, मैंने तुम्हें पेंट नहीं करना चाहा था। ड्रैगन खुश होकर चहकने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी परेशानी खड़ा कर रहा था। लिली को समझ में आ गया कि उसे कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ड्रैगन और अधिक शरारत करे। उसने सोचा कि क्यों न एक बड़ा ड्रैगन पेंट किया जाए जो इस छोटे ड्रैगन को डराकर भगा दे। लेकिन उसे डर था कि इससे और भी समस्या हो सकती है। फिर उसे एक विचार आया। उसने अपनी जादुई कूची उठाई और फिर से पेंटिंग करने लगी। उसने एक सुंदर जादुई जंगल पेंट किया जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक चमकता हुआ झरना था। जंगल के बीच में उसने एक आरामदायक गुफा पेंट की जिसमें नरम काई और चमकते हुए क्रिस्टल थे। जैसे ही वह पेंटिंग पूरी हुई, छोटा ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाते हुए उस पेंटिंग के अंदर चला गया। वह गुफा के अंदर जाकर आराम से लेट गया, संतोषजनक सांस ली और गहरी नींद में सो गया। वह जंगल झिलमिलाया और फिर सामान्य हो गया और ड्रैगन उस पेंटिंग के अंदर सुरक्षित था। लिली मुस्कुराई, यह सोचकर कि उसका कमरा फिर से शांत हो गया है। उसे समझ में आ गया कि भले ही जादुई कूची बहुत अद्भुत थी, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती थी। उस दिन के बाद वह और भी अधिक सतर्क हो गई और उसने हमेशा सोच समझकर पेंटिंग करना शुरू किया। लेकिन लिली ने पेंटिंग करना कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी विशेष कूची से सुंदर और जादुई दुनिया बनानी जारी रखी, हमेशा अपनी कल्पना और अपने दिल का इस्तेमाल करते हुए। और जब भी उसे उस छोटे ड्रैगन की याद आती, वह फिर से उस जादुई जंगल को पेंट करती और गुफा के अंदर झांक कर देखती, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका छोटा दोस्त आराम से सो रहा था, उसकी बनाई हुई जादुई दुनिया के बीच। और इस तरह लिली और उसकी जादुई कूची खुशी खुशी जीवन जीते रहे, हर एक ब्रश स्ट्रोक के साथ चमत्कार करते और गांव के सभी लोगों के साथ खुशी बांटते हुए।